सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज का प्रवचन। दिव्य जीवन क्या है? बंदो गुरु पद कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुन जासु वचन रवि करनिक। पूज्य पुरुषों तथा धर्मानुरागिनी जनता, मैं नहीं जानता हूँ कि लोग मुझको महर्षि क्यों कहते हैं। मैं अपने में ऐसी योग्यता नहीं देखता। मैं सभापति का काम नहीं जानता हूँ और आप लोगों ने मुझे सभापति बनाया है। यह आप लोगों की विशेषता है। आप लोग जानते होंगे कि मैं मामूली आदमी हूँ, संत मंत का सेवक प्रचारक हूँ। जिस देश में हम लोग हैं वह भारत भूमि है। यह भूमि सदा से संतों को जन्म देती आई है, संतों को अपनी गोद में रखती आई है। आज इस समय हम लोग एक संत के जन्म दिवस के उत्सव आयोजन पर कुछ कहने और सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं जानता हूँ कि ऋषिकेश में स्वामी शिवानंद सरस्वती जी महाराज रहते हैं। मैं कई बार वहां गया, लेकिन संयोगवश उनके दर्शन नहीं हुए। उनका जन्म दिवस मनाया जा रहा है, यह बड़ा अच्छा है। सभी संत अच्छे हैं। संत संत सब एक है, जस पोस्ते की खेत, कोई कुदरती लाल हैं, कोई श्वेत का श्वेत। केवल वस्त्र से संत कहलाने वाले बहुत हैं। कुदरती लाल कोई कोई खास होते हैं जो लाल बनकर ही आए हैं, बनते 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 हैं, यह और बात है। लेकिन बने हुए भी आते हैं। देश में बहुत ऐसे संत हैं। स्वामी शिवानंद सरस्वती जी भी इन दोनों में से कोई एक हैं। डिवाइन लाइफ सोसाइटी अर्थात दिव्य जीवन संघ क्या है? सभी मिलकर आपस में प्रेम पूर्वक रहो, अंतःकरण से शुद्ध पवित्र रहकर ईश्वर भजन करते रहो, शुद्ध जीविका उपार्जन करते हुए अच्छी तरह रहो। यह जीवन दिव्य है। मैं समास रूप में कहता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अमित बोध अनीह मित भोगी, सत्य सार कवि कोविद जोगी। ऐसे ही जीवन के लोग संत साधु पुरुष कहलाते हैं। उनको संतों को कितना ज्ञान है ठिकाना नहीं। इसीलिए कहा अमित बोध। मैं संतों की वाणी कहूँगा क्योंकि मैं संत मत का आदमी हूँ ना। कभी नानक का, कभी सूरदास जी का और कभी अन्य संतों का वचन कहूँगा। संत इच्छा रहित होते हैं। कबीर साहब ने कहा है, भक्ति का मार्ग झीना रे, नहीं अचाह नहीं चाहना, चरणन लो लीना रे। अर्थात ईश्वर भजन करने की इच्छा रखो, संसार का धन बटोरने की इच्छा नहीं। संत जन संसार में रहते हैं मित भोगी होकर। संसार में रहकर स्वाभाविक ही संसार का कुछ न कुछ लेना ही होगा, इसलिए वे मित भोगी होते हैं। सत्य के वे सार होते हैं। सत्य के बिना धर्म नहीं होता, ज्ञान नहीं होता। वचन रचना में वे दक्ष होते हैं, चाहे गद हो व पद। वे पंडित और योगी भी होते हैं। योगी हों, पंडित हों, अमित बोध रखते हों आदि ये सब गुण जिनमें हों, उनका जीवन जीवन मुक्त पुरुष का है, दिव्य जीवन का है। इसके लिए मैं साधारण शब्दों में कहूँगा कि भक्ति कीजिए। इसमें प्रेम, ज्ञान और योग तीनों हैं। इन सब को मिलाकर रखना होता है। योग को ईश्वर की भक्ति से अलग करें तो मिलावे कौन? प्रेम को बाहर पटक दें
तो संयुक्त करने की क्रिया में कौन रखे। मेरे ख्याल में ईश्वर भक्ति में ज्ञान, योग और प्रेम सभी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, रघुपति भगति करत कठिनाई, विनय पत्रिका। और तुलसीकृत रामायण में है, रघुपति भगति सुलभ सुखदाई। यदि कोई कहे कि वहाँ कठिन और यहाँ सुलभ, यह कैसे? तो जानना चाहिए कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका के उसी पद में आगे चलकर यह भी कहा है, कहत सुगम करणी अपार, जानई सो जेहि बनी आई। और भी, जो जेहि कला कुशलता कह, सो सुलभ सदा सुखकारी। सफरी सन्मुख जल प्रवाह, सुरसरी बहई गज भारी। ज्यों सरकरा मिलई सिकतामह, बल ते नहीं बिलगावे। अति रसज्ञ सूक्ष्म पिपीलिका, बिनु प्रयास ही पावे। सकल दृश्य निज उदर मेली, सोवई निद्रा तजी जोगी। सोई हरिपद अनुभवई परम सुख, अतिशय द्वैत वियोगी। शोक मोह भय हर्ष दिवस निशि, देश काल न तह नाही। तुलसीदास यही दशाहीन, संशय निर्मूल न जाही। यहाँ ज्ञान, योग और भक्ति सभी मौजूद है। ईश्वर भक्ति कीजिए और पवित्र जीवन, अलौकिक जीवन बनाइए। यह मनुष्य शरीर में ही होगा। मनुष्य शरीर नहीं बनावें तो पशु जीवन में रहना होगा। हम केवल खाएं, सोएं और आराम करें तो पशु की तरह ही हो जाएं। उससे विशेष हम तब होते हैं जब ईश्वर की भक्ति करते हैं। ईश्वर क्या है? त्रय गुण रहित पर दिव्य गुण सहित। निस्त्रय गुण्य होने का गुण ही दिव्य गुण है। परमात्मा दिव्य है, उसको जो पावेगा वही दिव्य जीवन वाला होगा। अग्नि में गिरो तो अग्निमय हो जाओगे, उसी तरह उसे दिव्य परमात्मा में मिलो तो दिव्य हो जाओगे। इसका यत्न क्या है? कबीर साहब की वाणी में सुनिए, गगन की ओट निशाना है, दाहिने सूर्य चंद्रमा बाएं, तिनके बीच छिपाना है। तन की कमान सूरत का रोदा, शब्द बान ले ताना है। मारत बान बिंधा तन ही तन, सतगुरु का परवाना है। मारियो बान घाव नहीं तन में, जिन लागा तिन जाना है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, जिन जाना तिन माना है। पंडितों का वेद और संतों का भेद होता है। स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से कारण को वेधते हुए आगे चला गया, लेकिन घाव नहीं हुआ। यह दिव्य जीवन प्राप्त करने का संकेत है। मनुष्य 3 गुणों के अंदर रहता है, कभी राजस प्रधान, कभी तामस प्रधान और कभी सत्व प्रधान में, लेकिन सत्व प्रधान में बहुत कम रहते हैं। बड़े 100 चरित्र जो हैं उनका विचार सात्विकता में रहता है। सात्विकता का विचार कैसे होगा? अपने को कहाँ रखोगे? एक बंगाली संत का वचन सुनिए, बाएं ईड़ा नारी दक्षिणे पिंगला, रजस तमो गुणे करिते छे खेला। मध्य सत्व गुणे सुषुम्ना विमला, धर धर तारे सादरे। अगर सात्विकता में अपने को रखना चाहते हो तो सुषुम्ना को आदर से पकड़ो। इसमें रहने से सात्विक विचार ही दिव्य जीवन देगा। गुरु नानक साहब ने कहा है, सुख मन कै घड़ी राग सुनी, सुन मंडल लिवलाई। अकथ कथा विचारिये, मनसा मन ही समाई। सागर मही बूंद बूंद मही सागरु, कवनु बुझे विधि जाने। उत्भुज चलत आपी करी चीने, आपय ततु पछाने। ऐसा ज्ञान विचारे कोई, तिस्ते मुक्ति परम गति होई। दीन मही रैनी रैनी मही दीनी, अरु उशन स्थिति विधि सोई। ताकि गति मति अवरु न जाने, गुर बिन समझ न होई। पुरख मही नारी नारी मही पुरखा, बुझऊ ब्रह्म ज्ञानी। धुनि मही ध्यानु ध्यान मही जानिया, गुरुमुखी अकथ कहानी। इस तरह संतों ने दिव्य जीवन प्राप्त करने को कहा है। इसका भेद
जानना चाहिए। यह छिपा भी है और प्रकट भी है। जो खोजता है उसको मिलता है, उसके लिए प्रकट है, और जो नहीं खोजता है उसके लिए छिपा है। जो कोई ऐसा काम करते हैं, चाहे उनका नाम दफ्तर में हो वा नहीं, सभी दिव्य जीवन के हैं। मैं संत मत क्यों कहता हूँ? इसलिए कि सांप्रदायिकता नहीं रहे। ईश्वर भक्ति करो, ईश्वर इंद्रियातीत है। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जान हो भाई। ईश्वर को इंद्रियों के ज्ञान में नहीं जानोगे। राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलख अनादि अनुपा। सकल विकार रहित गत भेदा, कही नित नेति निरूप ही वेदा। तुम अपने को सोचो कौन हो, शरीर का ज्ञान छोड़ो। शरीर के 31 तत्वों को छोड़कर तब जो हो सो तुम हो। ईश्वर की भक्ति अपने से होगी, नौकर चाकर से नहीं। हाथ पैर नाक कान नौकर हैं। हमारे पिताजी आवें तो हम अपने से उठकर पानी लावें, यह अच्छा है। उसी तरह ईश्वर की भक्ति अपने से होगी। ईश्वर की भक्ति सभी करें। इस देश में ज्ञान और विज्ञान दोनों प्रचलित हैं। ज्ञान अर्थात जानना और विज्ञान अर्थात विशेष जानना। क्या जानो? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान जानो। क्षेत्र से क्षेत्रज्ञ को फुटाकर ज्ञान से जानना ज्ञान है, और अभ्यास करके पहचान कर जानना विज्ञान है। मैं शरीर नहीं, इंद्रिय नहीं, अंतःकरण नहीं, ऐसा विचारना परोक्ष ज्ञान है। साधन द्वारा उसको प्राप्त करना अपरोक्ष ज्ञान है। यह अध्यात्म विज्ञान है, आदि भौतिक विज्ञान नहीं। अध्यात्म विज्ञान का अंत ईश्वर साक्षात में है। भौतिक विज्ञान का अंत अभी तक नहीं हुआ है। आज जो भौतिक विज्ञान की उन्नति सुनते हैं, यह इतना ही है ऐसा नहीं। अपने देश में भौतिक विज्ञान की उन्नति पहले नहीं थी, ऐसी बात नहीं। हम दोनों विज्ञानों को अपनावें। यदि दोनों नहीं अपनावें तो अध्यात्म विज्ञान को अवश्य अपनावें, नहीं तो मनुष्यता नहीं रहेगी, दिव्य जीवन नहीं होगा। अध्यात्म विज्ञान में रहने से ही दिव्य जीवन होता है। मित भोगी जो रहता है वही आराम से रहता है। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार 5 पापों को नहीं करने वाले दिव्य जीवन वाले होंगे। अपने देश में जो स्वराज्य है उसमें सुराज हो जाएगा। आज स्वराज्य है लेकिन सुराज नहीं। सुराज किसी कानून के डंडे से नहीं होगा, ईश्वर भजन से होगा, 5 पापों से बचने से होगा। अपने देश में जो लोग गिरते हैं वह नमूना नहीं अपनाना चाहिए। संसार में स्त्री और पुरुष का रहना आवश्यक है, इसके बिना संसार नहीं रहेगा। श्री राम इसके नमूने थे कि वे एक स्त्री व्रतधारी थे। स्त्रियों को सावित्री की तरह पतिव्रता होना चाहिए। इससे छीना हुआ राज पुनः लौटेगा, अंधों को आंखें होगी और यमदूत डरेंगे। चेतन आत्मा का बल तब जगेगा जब अपने अंदर अंदर चलो। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन नवयुग विद्यालय भागलपुर में आयोजित बृहत सभा में स्वामी श्री शिवानंद सरस्वती की जयंती के अवसर पर दिनांक 8/9/1962 ईस्वी के सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।